बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैंने बनाए हैं पोटैटो के कबाब। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी ये बन के तैयार हुए हैं। आप कीमे के कबाब भी खाना भूल जाएंगे जब आप ये रेसिपी बनाएंगे ना, तो इसको बार बार बनाना पसंद करेंगे। ये देखें जी, कितने ही मज़ेदार और टेस्टी हैं। इसका फ्लेवर इतना ज़बरदस्त था, मैंने जब बनाए और इसको खाया, टेस्ट किया ना, मैं खुद ही भूल गई कि ये आलू के स्नैक्स हैं या कबाब हैं या ये कीमे के कबाब हैं। तो एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें। बनाना बहुत आसान है और इसी बहुत ही सिंपल है। आलू लिए हैं कच्चे और अच्छी तरह से इसको छील लिया है और साफ़ सुथरा करके धो लिया था। छील लेने के बाद हमने इसको, अगर आप चाहें तो इसको चॉपर में चॉप कर लें जल्दी इजीली, अगर आप काम करना चाहते हैं। अगर आपके पास चॉपर अवेलेबल नहीं है तो मैं आपके साथ एक इजी सा तरीका शेयर करूंगी। इसको आप कद्दूकश कर लें। कद्दूकश करने के बाद जो है सबसे अहम काम जो हमने करना है वो आप वीडियो को कंप्लीट वॉच करेंगे ना, तो आपको समझ आएगी कि किस तरह से इसका जो है हमने मज़ीद प्रोसेस करना है। तो चलें जी, इसको सारा कद्दूकश करके इस तरह से साइड पे रख देते हैं। तमाम इसी तरह से दोनों आलूओं को मैंने मैश कर लिया था और इतने ही जाके बने हैं। और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने इसका जो पानी है वो निचोड़ देना है। आपने लेना है एक मलमल का कपड़ा, इसमें डाल के आप इसको निचोड़ लें, या स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन कर लें, या इस तरह मुट्ठी की मदद से इसको पानी को दबा दबा के निचोड़ लें। ये एक बहुत ही आसान सा तरीका है। अगर आप इसको मलमल के कपड़े में निचोड़ेंगे ना, तो पानी अच्छे से कंप्लीट जो है ड्राई होगा और जब आप कबाब इसके बनाएंगे ना, तो आपका बैटर नरम नहीं पड़ेगा। तो मैंने कोशिश तो की है कि इसको अच्छे से ड्राई करूं, पानी निचोड़ लूं। आप भी, अगर आपके पास कपड़ा हो तो आप इसमें कर लें, लेकिन इस तरह से भी ये बहुत इजी है, बन जाते हैं। तो चलें जी, आप इसको अच्छे से हमने निचोड़ के साइड पे रख दी है। अब बारी आती है, मैंने तैयार करके सबसे पहले रखी हुई थी चीज़ें, प्याज, हरी मिर्चें और स्पाइसेस वगैरह जो हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि कितने डालने हैं और कितनी क्वांटिटी में डालने हैं। पानी इतना मैंने निकाल लिया, ये देखें। अब हम जो है इसका नेक्स्ट प्रोसेस आपको दिखाते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें कितनी कितनी जानी हैं और इसका जो है कितना सा अच्छा सा स्नैक्स हम तैयार करते हैं। एक बड़े साइज़ का प्याज था और इसका पानी भी मैंने निचोड़ लिया था कद्दूकश करने के बाद। मिर्च थी एक बड़ी, हरी मिर्च, वो चॉप करके डाली है। 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर है और 2 बड़े साइज़ के हमारे आलू थे और ये 1/4 कप है मैदा। तो अब हम इसको थोड़ा सा, इसमें हम डालेंगे सूखा धनिया और इसके अलावा लाल मिर्चें 1/2 टेबलस्पून डाला है और ये है कुटी लाल मिर्च। इसके अलावा मैं इसमें डालूँगी, ये है थोड़ा सा पिसा गरम मसाला जो मैंने आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। नमक डालेंगे और इसके अलावा ये थोड़ी सी हल्दी। और ये अगर आपके पास चिकन पाउडर हो ना तो ये लाजमी ऐड करें, लेकिन मेरे पास था चाइनीज़ नमक जो हम चावलों में डालते हैं, वो मैंने ऐड किया है। काली मिर्चें ऐड किए हैं, सफ़ेद मिर्चें थोड़ी सी मेरे पास थी वो ऐड की हैं। और इसके अलावा खटास के लिए हम इसमें डालेंगे चटपटा मसाला, जो हमारा चाट मसाला है, वो इसको लाजमी ऐड कीजिएगा, डालना मत भूलिएगा, इससे फ्लेवर डबल हो जाता है। तो चलें जी, अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। अगर आपके पास बेसन हो तो अवेलेबल, थोड़ा सा इसमें बेसन लाजमी ऐड करें, इससे जो है फ्लेवर डबल हो जाता है। बैटर को थोड़ा सा सख्त गूंदिएगा और अगर आप मलमल के कपड़े में इसको पानी निचोड़ेंगे ना, जब आलू निचोड़ने थे तब, ये जो है थोड़ा सा आपका आटा जो है नरम नहीं पड़ेगा। और अगर आपके साथ ऐसे थोड़ा सा ये सॉफ्ट चिपचिपा हो भी जाए तो आप इसमें थोड़ा मैदा मज़ीद ऐड कर लें और इसको इस तरह से टिक्की की शेप में दे दें। और इसके बाद थोड़ा सा आप इसको फ्रिज में रख दें ताकि बैटर जो है थोड़ा सा मज़बूत हो जाए और जब हम इसको फ्राई करें ना तो ये बिल्कुल भी टूटे नहीं। अगर आप इसी तरह से भी फ्राई कर लेंगे ना, तो भी तब भी ये जो है गारंटी है, ये टूटेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो हम इसको कर लेते हैं फ्राई। ऑयल गर्म होने के लिए छोड़ दिया था। जब हम पहले ये टिक्कियाँ डालेंगे ना, तो ऑयल को बिल्कुल भी लो फ्लेम पे नहीं रखना, हाई फ्लेम पे रखना है। और इसके बाद 2 मिनट बाद हमने इसकी साइड चेंज की है और इस तरह से ये देखें बिल्कुल भी नहीं टूट रहे। तो इसको साइड चेंज करके हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट पकाना है। अलट पलट करके इसको पकाते रहना है और इतने मज़ेदार और टेस्टी से हमारे स्नैक्स तैयार होंगे। कलर वाइज आप देख सकते हैं कि ये कितना ही ज़बरदस्त है। तो चलें जी, इसको रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाएं और वीडियो को भी ज़रूर लाइक करें और शेयर किया करें इसे फैमिली और फ्रेंड्स के साथ।
मेहनत करते हैं ताकि आप हमें फ़ीडबैक दें कि हमारी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं। तो ये देखें जी, पसंद आने की सूरत में ही फ़ीडबैक लाजमी दिया करें। और इस तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में और इसकी हम डिश आउट करते हैं। फ़ाइनल लुक की तरफ चलेंगे तो आप वीडियो को कंप्लीट देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करते जाएं। और ये देखें कितने ही ज़बरदस्त से हमारे पराठों की रेसिपी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। कलर वाइज आप देख लें कि ये कितने यम्मी हैं। तो आप फ्लेवर इसका आप तब तक आपको पता नहीं चलेगा जब तक आप इसको ट्राई नहीं करेंगे। मैं इसको प्लेट में थोड़ा सा मैंने सॉस डाला है। ये है केचप, टमाटो केचप है। और इसमें जो है मैंने इस तरह से कबाब जो रख दिए हैं वो इतने टेस्टी थे, बहुत ही ऐसे बच्चों ने खा लिए आराम के साथ। बच्चों की ये फेवरेट है। तो अक्सर मैं ये घर में बनाती हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ ताकि आप भी इंजॉय करें और आप भी फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। बहुत मेहनत से हम वीडियोस बनाते हैं आप लोगों के लिए ताकि आप हमें फ़ीडबैक भी लाजमी दें। इस तरह से ये देखें, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। और इतनी मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल देसी फूड इंस्पिरेशन को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिल सके। केचप के साथ, रायते के साथ और चटनी के साथ आप इसे खा सकते हैं। ईद है, ईद स्पेशल रेसिपीज़ मैं इसे शामिल करूँगी। ईद पे इसको बनाएं। गोश्त खा खा के अक्सर थक जाता है इंसान, तो इस तरह के स्नैक्स जो हैं ज़्यादा खाए जाते हैं और मज़ेदार भी लगते हैं। तो चलें जी, इसके साथ दें इजाज़त और मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।